अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में मुल्कों की तरक्की का एक राज ये भी है कि वहाँ की हुकूमतें मुल्की कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाती हैं ताकि मुल्क में अमन व अमान समेत दीगर मसाइल पर काबू पाया जा सके और जराइम की शरह कम से कम हो। इस सिलसिले में दुबई समेत मुत्तहदा अरब इमारात के ममालिक में आए रोज नए कवानीन बनते रहते हैं ताकि वहाँ पर रहने वाले शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और आपको मसाइल का सामना कम से कम करना पड़े। आज हम आपको बताएंगे मुत्तहदा अरब अमारात के 9 कवानीन जो आप गलती से तोड़ तो सकते हैं लेकिन इसकी सज़ा बहुत बड़ी भी हो सकती है। लेकिन इस सबसे पहले एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई नई मालूमाती और दीगर वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। और अहम तरीन कवानीन को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, लाइल्मी कानून को तोड़ने का बहाना नहीं है, लिहाजा इन आसान कवानीन से ज़्यादा एहतियात बरतें। नंबर 1, मुत्तहदा अरब अमारात के कवानीन में ये बात भी शामिल है कि सड़कों को इंतहाई एहतियात के साथ क्रॉस करें। आपको जल्दबाजी हो सकती है और आप वाकई धूप और गर्मी से परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन बेतरतीब गैर कानूनी गुजरगाह से आपको गुजरना भारी भी पड़ सकता है जिसके लिए भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा करना निहायत ही ख़तरनाक है, लेकिन आप पर 400 दिरहम तक जुर्माने की सज़ा आयद हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि सड़कों को अबूर करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग या मेट्रो पुलों और स्टेशनों का इस्तेमाल करें। नंबर 2, दोस्तों, आजकल की दुनिया बहुत ज़्यादा सोशल हो गई है और हम में से हर शख्स अपनी तस्वीर या जिस जगह हम घूम रहे हों वहाँ की तस्वीर बनाकर सोशल साइट्स पर अपलोड कर देता है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत बड़ा खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इस साइबर क्राइम के तहत जुर्माने की सज़ा जेल के साथ साथ 1,50,000 दिरहम से लेकर 2 लाख दिरहम तक हो सकती है। आप अपने आप को एक अच्छा सोशल फ़ोटोग्राफ़र समझ सकते हैं, लेकिन लोगों की वाज़ेह इजाज़त के बगैर इनकी तस्वीर खींचना या शाये करना मुत्तहदा अरब अमारात में गैर कानूनी समझा जाता है। नंबर 3, मुत्तहदा अरब अमारात के कवानीन के मुताबिक आप किसी को भी भेजे गए SMS में कोई गलत ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकते। गलत अल्फाज से लेकर कुछ जज्बाती अल्फाज तक जो हल्फ बर्दारी के अल्फाज हैं, अगर आपका मैसेज वसूल करने वाला शख्स पुलिस के पास ले जाने का फ़ैसला करता है तो आप जुर्माने की अदायगी के ज़िम्मेदार होंगे और ऐसा भी हो सकता है कि हालात यहाँ तक पहुँच जाएं कि आपको जेल भेज दिया जाए या मुल्क बदर कर दिया जाए। लिहाजा बेहतर यही है कि जिससे भी बात करें बड़े धीमे और प्यार मोहब्बत के साथ करें ताकि किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। नंबर 4, UAE की हुकूमत अपने मुल्क में रहने वालों को इस कदर तहफ़्फ़ुज़ देती है कि हाथ के नामुनासिब इशारे पर भी आपको सज़ा हो सकती है। अगर कोई आपके सलूक और हाथ के इशारे के मुतल्लिक़ शिकायत करता है तो आप कानूनी सज़ा के ज़िम्मेदार हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको लगता है कि कोई आम इशारा है और बेज़रर है, इसके बावजूद भी मोहतात रहिए और किसी भी शख्स को ऐसा इशारा ना करें जिससे थोड़ा सा भी ये तासुर ज़ाहिर हो कि इशारे का मकसद डराना, धमकाना या नुकसान पहुँचाना है। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात में टिकट वाली पार्किंग या मुफ्त पार्किंग या आम जगहों पर या इमारतों के सामने गाड़ियों का धोना गैर कानूनी है। लिहाजा करीबी कार वाश के पास जाएं और अपनी गाड़ी को सर्विस करवाएं या सफाई करने वाले ऐसे तरीके अख्तियार करें जिससे पानी ज़मीन पर ना गिरे। नंबर 6, सफाई निस्फ़ ईमान है और हम में से हर कोई मिसालें देता नहीं थकता कि फ़लाँ मुल्क बहुत साफ़ है, फ़लाँ बहुत साफ़ है। मुत्तहदा अरब अमारात में सफाई के इंतहाई सख्त कवानीन हैं, यहाँ तक कि टॉफ़ी रैपर या सिगरेट पीने के बाद बचने वाले टुकड़े को खुलेआम फेंकने पर बहुत भारी जुर्माना लग सकता है। लिहाजा एहतियात इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 7, मुमकिन है कि आप भूल गए हों कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं और आपने किसी को चेक दे दिया है, और अगर वो शख्स बैंक जाता है और अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो ये एक ज़िम्मेदार जुर्म बन जाता है और वो रकम आपकी माली हालत और दीगर अवामिल पर भी मुनहसर होती है। आप जो भी चेक किसी को देते हैं इसका रिकॉर्ड अपने पास रखें, ख्वाह कितना ही मामूली रकम का चेक ना हो, और मनसूखी की सूरत में जब तक आपको ये चेक बैक नहीं मिलता या चेक के ऊपर कैंसल स्टैंप नहीं लगता तो इसकी पैरवी इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 8,
तमाम ममालिक में जब आप किसी रिफाही मकसद के लिए रकम इकट्ठा करने में मदद करते हैं तो इसका बड़े पैमाने पर एहतराम किया जाता है और यहाँ इससे कोई फ़र्क नहीं होता जब तक कि आप गैर कानूनी तौर पर ये काम नहीं कर रहे होते। मुत्तहदा अरब अमारात के कवानीन के मुताबिक आपको किसी फ़र्द या एक ग्रुप की हैसियत से किसी भी मकसद या खैराती इदारे के लिए ऑनलाइन या ऑफ़लाइन रकम जमा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। आपको सिर्फ मुत्तहदा अरब अमारात में कायम रजिस्टर्ड रज़ाकार और खैराती तंजीम के ज़रिए ही लोगों की मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपनी ज़ाती हैसियत में चंदा जमा करने की कोशिश की और इसकी इत्तला मुतलका हुकाम तक पहुँच गई तो आपको सख्त सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 9 इंतहाई अहम और बड़ा दिलचस्प है। हमारे यहाँ सरगोशी करना एक आम सी बात समझी जाती है और रोज़ाना हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे के कान में बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर दुबई या मुत्तहदा अरब अमारात के किसी भी मुल्क में कोई शख्स या कंपनी आपके ख़िलाफ़ मालूमात बांटने के ख़िलाफ़ शिकायत करने का फ़ैसला किया है तो इस राज से आपको जुर्माने और जेल की सज़ा भी हो सकती है। मुत्तहदा अरब अमारात के कवानीन के तहत राजदारी को बहुत संजीदगी से लिया जाता है, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम दुनिया के किसी भी मुल्क में रहें वहाँ के कवानीन पर सख्ती से अमल करें ताकि सज़ाएं और जुर्मानों से बचा जा सके। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वक्तों में नई मालूमाती वीडियोज़ और दीगर वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।